चलते हैं और बाइबल से पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय और हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 18 पद तक। ભાઈઓ ઊંઘી ગયેલા વિશે તમે અજાણ્યા રહો એવી તમારી ઈચ્છા નથી અમારી ઈચ્છા નથી જેથી બીજા માણસો જેઓને આશા નથી એવાને પેટે તમે ખેદ ન કરો કેમ કે ઈસુ મરણ પામ્યો અને પાછો ઉઠ્યો એવો જો આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ તો તે જ પ્રમાણે ઈસુમાં જેઓ ઊંઘી ગયેલા છે તેઓને પણ દેવ તેની સાથે લાવશે કેમ કે અમે પ્રભુના વચનથી તમને કહીએ છીએ કે પ્રભુના વચનથી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છે તેઓ ઊંઘેલાઓની પહેલા જમનારા નથી કેમ કે પ્રભુ પોતે વચના સહિત પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત તલવારના રણસુંદરા સહિત આકાશમાંથી ઉતરશે અને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મરેલા છે તેઓ પ્રથમ છે પછી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છીએ તેઓ વગરમાં પ્રભુને મળવા સારું તેઓની સાથે વાદળામાં તણાઈ જઈશું અને એમ સદા પ્રભુની સાથે રહીશું। તો એ વચનોથી એકબીજાને ઉત્તેજન આપો। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया हालेलुया। हाँ, सभी ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। और आज का वचन किसके लिए है? मेरे लिए। हालेलुया हालेलुया। हाँ, सभी ऐसे ही सुनना कि आज का वचन जो है वो मेरे लिए है और उस पर हमें अमल करना है, उस पर चलना है। हमारे प्रभु यीशु वो बहुत जल्द हमको लेने के लिए आने वाले और हमारे प्रभु यीशु इस धरती पर अपने लोगों को, अपने पसंद किए हुए लोगों को लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। और यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तभी उन्होंने बोल दिया था कि मैं दूसरी बार आऊँगा और उन्होंने दूसरी बार आने की सारी बातें हम सभी को बता दिए। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में पुराने नियम में जब यीशु मसीह पहली बार भी नहीं आए थे उससे पहले प्रभु यीशु के दूसरी बार जो आने की बात है उसकी भविष्यवाणियाँ जो थी वो बाइबल में की गई थी। तो प्रभु यीशु बहुत जल्द हमको लेने के लिए आने वाले हैं। जब आने वाले हैं तब बादलों पर आएंगे अपने साथ वो उन सभी को लेकर आएंगे जो आज तक स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उनके सभी के आत्माओं को लेकर आएंगे और फिर बादल में हम सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं और ये सारी बातें बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। और जब यीशु मसीह आने वाले हैं तो उससे पहले प्रभु यीशु ने अपने खुद के दूसरी बार आने की कई भविष्यवाणियाँ जो थी वो बाइबल में की थी और उस भविष्यवाणियों में से एक तो ये थी, हम देखते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका दूसरा पद। ત્યારે તેણે તેઓને ઉત્તર દીધો કે શું તમે એ બધા નથી દેખતા? હું તમને ખચિત કરું છું કે પાડી નહીં નંખાય એવો એક પણ પથ્થર બીજા ઉપર અહીં રહેવા દેવાશે નહીં। जब प्रभु यीशु और उनके चेले वो लोग यरूशलेम से गुजर रहे थे और जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो यरूशलेम जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पर बनी हुई थी, अच्छे अच्छे घर वहाँ पर बने हुए थे और चेले यीशु मसीह को दिखाने लगे कि देखो प्रभु यीशु यहाँ पर तो कितनी अच्छी अच्छी इमारतें बनी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। और यीशु मसीह ने तब ये पहली भविष्यवाणी की कि ऐसा दिन आएगा जब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब समझ लो कि ये घर अगर गिर जाता है तो जो दीवार बनी हुई एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट और बाइबल में जिस तरह से लिखा है एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, मतलब इस तरह से उसको तहस तहस कर देंगे कि कहीं पर दो ईंटें दो पत्थर एक साथ में हमको नहीं दिखाई देंगे। इस तरह से प्रभु यीशु ने कहा कि उनके आने से पहले एक भविष्यवाणी तो ये है कि यरूशलेम को इस तरह से ढाया जाएगा, इस तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रखा जाएगा। और यीशु मसीह तो मरकर जिंदा होने के बाद चले भी गए और चेलों ने सारे काम शुरू किए और उसके बाद सन 70 में
ऐसा हुआ कि एक बादशाह था जिसका नाम था तीतुस, और मेरे ख्याल से वो रोमन का बादशाह था। और तीतुस बादशाह जो था उसने यरूशलेम को उजाड़ दिया, उसने यरूशलेम पर हमला कर दिया, और उसने जो सुलेमान का मंदिर जो था, जिसको हम सुलेमान का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर को उसने बर्बाद कर दिया और उस मंदिर को उसने तोड़ दिया। लेकिन फिर भी इतनी हलचल नहीं हुई थी, इतना भारी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद 135 में एक दूसरा बादशाह आया था जिसका नाम था हेड्रियन, और वो बादशाह आया, उसने पूरे इज़राइल को तहस नहस कर दिया, पूरे इज़राइल को उसने ख़त्म कर दिया। और उसने जितनी भी इमारतें थी, जो भी मंदिर था, जो भी जगह थी, सभी को संपूर्ण उजाड़ दिया, संपूर्ण उजाड़ दिया। और वहाँ पर उसने जितनी भी जगह थी सभी जगह को संपूर्ण उसका नुकसान कर दिया, उसका नाश कर दिया। और यहाँ तक जितने खेत थे उस खेत में जाकर बड़े बड़े पत्थर डालकर वो आ गया। और उस वक्त 135 में सारे इज़राइल प्रजा इज़राइल देश को छोड़कर पूरी दुनिया में बिखर गई। एक भी इंसान, ध्यान समझना, एक भी इंसान इज़राइल देश में नहीं रहा था। 135 के बाद एक भी इंसान इज़राइल में नहीं रहा था, और बरसों तक वहाँ पर इज़राइल में बारिश तक नहीं हुई थी, और वहाँ पर पेड़ पौधे जितना था सब कुछ सूख गया। लेकिन फिर भी प्रभु उसने जो भविष्यवाणी की थी, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर एक दीवार बच गई, और उस दीवार को कहते हैं रोने की दीवार। हालेलुया। और रोने की दीवार आज तक वहाँ पर खड़ी हुई। और यीशु मसीह जब भी भविष्यवाणी करते हैं या यीशु मसीह जो भी वचन बोलते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही पूरा होता है। लेकिन ये दो बातों से, जो तीतुस बादशाह ने वहाँ पर हमला किया, उसके बाद हेड्रियन बादशाह ने जो हमला किया और इज़राइल प्रजा को इतना बड़ा नुकसान किया, उससे हमें एक बात पता चलती है कि यीशु मसीह ने जो की थी, जो बात बताई थी, उसमें से 99% तो खत्म हो गया। एक ही दीवार बाकी है। अब वो कब गिर जाए और कब यीशु मसीह आ जाए, हम कुछ भी नहीं कह सकते। प्रभु यीशु का आना इतना जल्द है कि अब वो दीवार कब गिर जाए और कब यीशु मसीह आ जाए, हम कुछ भी नहीं कह सकते। और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकिया और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय और उसके 1, 2, 3 पद शांति से कोई पढ़ो। હવે ભાઈઓ, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આવવા વિશે તથા તેની પાસે આપણા એકઠા થવા વિશે અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ हाँ, કે यहाँ पर पौलुस ये बोल रहे कि हमारे प्रभु यीशु के पास इकट्ठा होने की बात हम कर रहे। मतलब ये भी यीशु मसीह के दूसरे जो आगमन की बात है वो यहाँ पर याद कर रहा है कि यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं। और पढ़ो आगे। પ્રભુનો દહાડો જાણે હમણાં જ આવ્યો હોય એમ સમજી લે તમે કોઈ આત્મા વચનથી કે જાણે અમારા તરફથી આવેલા પત્રથી સહેજે તમારા મનને ચલિત થવા ન દો અને ગભરાઓ નહીં। કોઈ માણસ કોઈ પણ પ્રકારે તમને ભમાવે નહીં, કેમ કે એમ થતા પહેલા ધર્મત્યાગ થશે। यहाँ पर लिखा है ऐसा होने से पहले, मतलब यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा होगा। क्या होगा? धर्म का त्याग, मतलब आज्ञाकारी चली जाएगी। और फिर आगे क्या लिखा है? तथा पापनो मानस એટલે વિનાશનો પુત્ર પ્રગટ થશે। यहाँ पर लिखा है कि पाप का इंसान मतलब विनाश का पुत्र प्रकट होगा यीशु मसीह के आने से पहले। अगर ना समझ आए तो एक बार फिर से ये पद पढ़ लेना कि पौलुस ये कह रहे कि यीशु मसीह हमारे पास आएंगे और हम उनके पास जाएंगे। उस दिन के लिए मैं बात बताता हूँ। और पौलुस कह रहे कि घबराना मत, क्योंकि वो होने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले एक बात होने वाली है। और वो बात क्या है? तो बोले मसीह का विरोधी, पाप का इंसान, मतलब विनाश का पुत्र वो प्रकट होने वाला है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। और इसका मतलब है कि विनाश का पुत्र, पाप का इंसान, मतलब मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट जिसकी हम बात करें, वो एक दिन प्रकट होने वाला। तीसरा पद एक बार फिर से पढ़ो। કોઈ માણસ કોઈ પણ પ્રકારે તમને ભમાવે નહીં, કેમ કે એમ થતા પહેલા ધર્મ ત્યાગ થશે તથા પાપનો માણસ એટલે વિનાશનો પુત્ર પ્રગટ થશે। यहाँ पर लिखा है कि विनाश का पुत्र, पाप का इंसान प्रकट होगा।
हालेलुया। हालेलुया। जन्म लेगा ऐसा नहीं है, प्रकट होगा। जन्म लेना मतलब जो धरती पर है ही नहीं, लेकिन प्रकट होगा इसका मतलब वो इस धरती पर है, तभी तो वो प्रकट होगा। और पौलुस तो तकरीबन आज से 2000 साल पहले बोल रहा है वो प्रकट होगा। इसका मतलब उस समय भी वो वहां पर था, कहीं ना कहीं धरती पर किसी न किसी जगह पर तो वो इंसान था जिसको हम पाप का इंसान बोलते, जिसको मसीह का विरोधी बोलते, जिसको हम एंटी क्राइस्ट बोलते, वो उस समय भी कहीं न कहीं पर था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के आने से पहले वो प्रकट होगा, ऐसा लिखा है बाइबल में। और दानियल की पुस्तक में ऐसा लिखा है, दानियल नबी का पुस्तक और उसका 9वां अध्याय, दानियल 9 और 24 से पढ़ो तो। અપરાધ બંધ પાડવાને, પાપનો અંત આણવાને ને દુરાચારનું પ્રાયશ્ચિત કરવાને ને સદાકાળનો ન્યાયપણો દાખલ કરવાને ને સંદર્શન તથા ભવિષ્યવાદ પર સિક્કો મારીને નક્કી કરવાને ને પરમ પવિત્રનો અભિષેક કરવાને તારા લોકને શિર તથા તારા પવિત્ર નગરને શિર 70 અઠવાડિયા નિર્માણ કરેલા છે। हाँ, यहाँ पर जो बात लिखी है, मैं बाइबल स्टडी में सारा कुछ स्टडी किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि पूरी तरह से अपराध इस दुनिया पर से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से पाप बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है अगर शैतान ना हो तो। जब तक शैतान है तब तक इस दुनिया के अंदर पाप तो होने ही वाला है, क्योंकि किसी न किसी से तो पाप करवाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पाप को बंद करने के लिए और भी काफी बातें लिखी है, लेकिन मैं एक बात पर जोर लगा रहा हूँ कि पाप बंद कब हो सकते, जब शैतान नहीं और जब यीशु मसीह इस धरती पर आने वाले हैं, उससे पहले वो अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे और वो सबसे पहले उस शैतान को पकड़ने वाले, शैतान को पकड़कर उसको नरक में डालकर उसको बेड़ियों से बांध लेंगे, उसको बेड़ियों से बांध लेंगे। और उसके बाद उसको 1000 साल तक उस नरक के अंदर वो लोग बंद रखेंगे। और जब 1000 साल तक बंद रखेंगे तब इस धरती के ऊपर कोई भी पाप नहीं होगा। मतलब ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात की है, और ये दानियल नबी के पुस्तक में की है। अभी तो यीशु मसीह पहली बार रहे, उससे पहले दूसरी बार वो कब आने वाले, किस तरह से आने वाले, वो समय कौन सा था, वो लिखा हुआ है। और बाइबल में लिखा है कि पूरी तरह से शैतान का काम बंद हो जाए, मतलब शैतान को बांध दिया है। और तब ये जो शैतान को बांध दिया जाएगा, पूरी तरह से अपराध बंद हो जाएगा। उसके लिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तेरे और तेरे इस पवित्र शहर के ऊपर परमेश्वर ने 70 सप्ताह मतलब हफ्ते उसके लिए निर्माण किए हैं। 70 सप्ताह तेरे लिए ठहराए हुए। ये 70 सप्ताह जब खत्म हो जाएंगे, मतलब 70 वीक, 70 वीक्स, 70 अठवाडिया, इतना जब खत्म हो जाएगा तब यीशु मसीह का आना हो जाएगा। एकदम परफेक्ट डेट यहाँ पर परमेश्वर ने बताई, पूरी परफेक्ट डेट बताई कि 70 सप्ताह खत्म होने के बाद यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आ जाएंगे। अभी ध्यान से पढ़ते और आगे पढ़ो तो। એ માટે જાણ તથા સમજ કે યરૂશાલેમની મરામત કરવાનો તથા તેને ફરી બાંધવાનો હુકમ પ્રગટ થયાના વખતથી। हाँ, अभी यहाँ पर परमेश्वर गिनती बता रहे। दानियल को तो बोल दिया 70 सप्ताह के बाद, 70 वीक के बाद यीशु मसीह आ जाने वाले। लेकिन गिनती कहाँ से शुरू करो, 70 सप्ताह की गिनती कहाँ से शुरू कर रही है, और इसलिए अभी गिनती कहाँ से शुरू कर रही है उसकी बात यहाँ पर प्रकट कर रहे। और दानियल नबी के पुस्तक उस समय लिखा गया जब दानियल खुद बंदी में था, वो तो गुलाम बना हुआ था। चलो कुछ भी था कि राजा के पास वो अच्छे से रहता था, परमेश्वर उसके जीवन में अच्छा सा काम किया था, उसे सपने का अर्थ बता दिया था, सपना भी बता दिया था, तो राजा ने तो उसको अच्छी जगह दी थी। लेकिन पूरा इस्राएल उस वक्त नबूखदनेस्सर नाम का जो राजा था उसके गुलामी में पड़े हुए थे। और उस वक्त ये नबूखदनेस्सर जो राजा था उसने ये सुलेमान का मंदिर उसने तोड़ दिया था। अभी उसके बाद की बात है। और यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं यरूशलेम का मंदिर टूटा हुआ है, और तब परमेश्वर बता रहे, फिर से पढ़ो ये पद। એ માટે જાણ તથા સમજ કે યરૂશાલેમની મરામત કરવાનો हाँ તથા તેને ફરી બાંધવાનો હુકમ પ્રગટ થયાના વખતથી। हाँ, उस यरूशलेम शहर को, उस मंदिर को दूसरी बार बांधने का हुक्म हो। अभी तो पहली बार नहीं हुआ, वो तो सब टूटा हुआ है।
पहले एक बार हुक्म किया जाएगा, कोई ना कोई हुक्म करेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, और फिर दूसरी बार कोई बोलेगा जाओ जाकर उस मंदिर को बनाओ, जाओ यरूशलेम को संवारो। ऐसा दूसरी बार अगर जब हुक्म प्रकट होगा, तब से ये 70 सप्ताह की गिनती जो है वो शुरू करनी है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझना। और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, आगे पढ़ो। હુકમ પ્રગટ થયાના વખતથી તે અભિષિક્ત સરદારના વખત સુધીમાં 7 અઠવાડિયા વીતશે। यहाँ पर लिखा है अभिषिक्त सरदार। अभिषिक्त सरदार मतलब यीशु मसीह। तब तक कितने सप्ताह बीतेंगे? 7 सप्ताह। 7 सप्ताह यहाँ पर बीतेंगे। फिर क्या लिखा है? અને 62 અઠવાડિયામાં हाँ શેરીઓ તથા ખાઈ સહિત हाँ અંધાધૂંધીના સમયમાં પણ તે ફરીથી બંધાશે। हाँ, पहले 7 सप्ताह भी बीत गए और उसके बाद फिर से लिखा है 62 सप्ताह, वो भी बीत जाएंगे। फिर क्या होगा? એ 62 અઠવાડિયા પછી અભિષિક્ત સરદાર કાપી નંખાશે। अभिषिक्त सरदार मतलब यीशु मसीह, उनको काट दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। अभी यीशु मसीह पहली बार आए नहीं थे, उससे पहले दूसरी बार आने की तारीख यहाँ पर बताई हुई, लेकिन पहली बार आएंगे और क्या होगा उनके साथ ये भी बता दिया। पहले 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर यीशु मसीह का समय शुरू होगा। उसके बाद और 62 सप्ताह बीत जाएंगे और तब यीशु मसीह को काट दिया जाएगा। 62 और 7 कितने सप्ताह हो गए? 69। मतलब 69 सप्ताह तो यीशु मसीह जब मर गए तब बात खत्म हो गई। हालेलुया। तब ये बात खत्म हो गई। उसके बाद रहा एक ही हफ्ता। उसके बाद रहा एक हफ्ता। एक हफ्ते के बाद यीशु मसीह को दूसरी बार आना था। एक हफ्ते में यीशु मसीह को दूसरी बार आना था। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? એ 62 અઠવાડિયા પછી અભિષિક્ત સરદાર કાપી નંખાશે ને તેનું કંઈ પણ રહેશે નહીં। પછી જે સરદાર આવશે તેના માણસો નગરનો તથા પવિત્ર સ્થાનનો નાશ કરશે। उसके बाद एक सरदार और आएगा यीशु मसीह के मर जाने के बाद, और वही है ये एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। वही है एंटी क्राइस्ट। और क्या लिखा है? અને તેનો અંત રેલથી આવશે ને છેક અંત સુધી યુદ્ધ ચાલશે। તેની પાયમાલી નિર્માણ થયેલી છે। તે ગણાઓની સાથે 1 અઠવાડિયા સુધીનો પાક્કો કરાર કરશે। हाँ, आखिरी हफ्ता, आखिरी सप्ताह जो है वो एंटी क्राइस्ट के हाथ में। 69 सप्ताह यीशु मसीह की मौत तक खत्म हो गए और आखिरी हफ्ता परमेश्वर ने किसको दिया है? मसीह के विरोधी को दिया है। लेकिन मसीह का विरोधी जैसे यीशु मसीह मर गए, जैसे क्रूस पर वो मर गए, उसी वक्त तक उसको प्रकट होना था, उसी वक्त उसको दुनिया में बाहर आ जाना था, और उसी वक्त उसको जो भी काम शैतान की ओर से मिला है उसने शुरू कर देना था। लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया, वो प्रकट ही नहीं हुआ। यीशु मसीह तो ऊपर से वो तो जिंदा हो गए। 40 दिन तक लोगों को दर्शन देते रहे और 40वें दिन शाम वो तो चले गए ऊपर। लेकिन तब तक ये जो मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट है वो तो प्रकट ही नहीं हुआ, वो प्रकट ही नहीं हुआ। और इसका कारण बाइबल में बताया है। हम पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और 6 और 7 पद पढ़ो तो। વળી તેને નિર્માણ થયેલી સમય પ્રગટ થતા શું અટકાવે છે? हाँ, यहाँ पर लिखा है उस मसीह के विरोधी को, उस एंटी क्राइस्ट को, उसका जो समय ठहराया हुआ है, यीशु मसीह की मौत के बाद तुरंत उसको खड़ा होना था, उसको प्रकट होना था, वो उसका निर्माण किया हुआ समय तक, और उस वक्त वो नहीं हुआ। बोले उस वक्त उसको प्रकट होने से किसने रोक लिया? किसने उसको रोका? पढ़ो आगे। વળી તેને નિર્માણ થયેલી સમય પ્રગટ થતા શું અટકાવે છે તે હવે તમે સમજો છો। કેમ કે અધર્મની ગુપ્ત અસર ચાલુ થઈ ચૂકી છે, પણ જે હાલ અટકાવનાર છે તેને વચમાંથી દૂર કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તેને અટકાવવામાં આવશે। हाँ, उसको किसी ने रोक लिया। जैसे यीशु मसीह मर गए तुरंत वो प्रकट होने वाला था, वो अपने आप को पूरी धरती के ऊपर जाहिर करने वाला था, और तभी किसी ने आकर उसको रोक लिया। किसी ने आकर उसको पकड़ ले, अभी ठहर, अभी तुझे तेरा काम नहीं करना है। एंटी क्राइस्ट को किसी ने रोक लिया। एंटी क्राइस्ट उस जमाने में था और किसी ने उसको रोक लिया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 1, 2, 3 पद पढ़ो तो। ત્યાર પછી મેં 4 દૂતો પૃથ્વીના 4 ખૂણા પર ઊભા રહેલા જોયા। પૃથ્વી પર, સમુદ્ર પર અથવા કોઈ ઝાડ પર પવન ન વાય એટલા માટે તેઓએ પૃથ્વીના 4 વાયુને અટકાવી રાખ્યા। વળી મેં
જાય દૂતે ઉગમની દિશાથી જતો થયો. તેની પાસે જીવતા દેવની મુદ્રા હતી અને જે 4 દૂતોને તથા સમુદ્રનો ઉપદ્રવ કરવાની સત્તા આપવામાં આવી હતી તેઓને તેના માટે ઘાટે હાક મારીને કહ્યું કે જ્યાં સુધી અમે અમારા દેવના દાસોને તેઓના કપાળ પર મુદ્રા કરી ન રહીએ ત્યાં સુધી તમે પૃથ્વીને અથવા समुद्र तथा झाड़ों ने उपद्रव करशो नहीं. हाँ, ये बहुत ध्यान समझता क्या पृथ्वी के धरती के 4 कोने पर, अभी सही तो धरती गोल है, उसके 4 कोने हो ही नहीं सकते, लेकिन ये जो परमेश्वर जो लिखते हैं वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो लिखा नहीं. ये सारा सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है. 4 कोने मतलब पूरी धरती के ऊपर 4 दूत, स्वर्गदूत नहीं लिखा है यहाँ पर. ये 4 कोई और नहीं, ये एंटी क्राइस्ट के लोग हैं और उनको ये शैतान की ओर से अधिकार मिला है कि पूरी धरती को तहस तहस कर दे, उसको उपद्रव करे और ऐसी उनको वहाँ पर सत्ता दी है, ऐसा अधिकार दिया. और ये स्वर्गदूत नहीं है, ये शैतान के लोग हैं, एंटी क्राइस्ट के लोग हैं. लेकिन वो लोग अपना काम शुरू करें उससे पहले एक स्वर्गदूत सही में आया और उसके पास जीवित परमेश्वर की मोहर थी. मोहर मतलब कुछ निशान. पहले के ज़माने में राजा लोग जो थे वो अपने हाथ में एक मोहर पहनते थे, उनके ऊपर उनका नाम जो होता था वो उल्टा कुरेदा हुआ होता था और एक पदार्थ आता है, वो दिखने से तो रबड़ के समान दिखता है, लेकिन अगर उसको गर्म करो तो पिघल जाता है. और हमारी भाषा में गुजराती में उसको लाख बोलते हैं. तो वो जो पदार्थ आता है वो लोग क्या कहीं पर अगर लॉक लगाना है तो लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर पदार्थ डाल देते थे गर्म करके और उस पिघले हुआ जो था उसके ऊपर राजा जो थे ऐसे उंगली से वो मोहर जो थी वो वहाँ पर डाल देते थे, उसका निशान वहाँ पर आ जाता था. इसका मतलब होता था कि एक मोहर है और राजा की मोहर है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता था. और यहाँ पर एक दूत दिखाई दिया, उसके हाथ में जीवित परमेश्वर की मोहर है और उसने क्या बोला, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के ऊपर उनके माथे के आगे जब तक मैं मेरी मुहर ना लगा दूं तब तक तू रुक, अभी तुझे कुछ नहीं करना है. और पौलुस यही बोल रहा है कि आपको तो मालूम है, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन पौलुस ने हमको नहीं बताया. पौलुस ने थेसलोनिका को पत्र लिखकर बता दिया, मैंने तो आपको बता दिया कि उसको किसने रोक कर रखा है, लेकिन हम तो पढ़ते हैं लेकिन हमें तो बताया नहीं. उसने तो पहले बता दिया था, इसलिए सिर्फ पत्र में इतना लिखता है, मैंने आपको बता दिया, आपको याद है ना इसको कौन किससे रोक कर रखा है. अभी प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना भी लिख रहा है एक दूत था, लेकिन वो कौन था कुछ नहीं बताया, ना तो उसका नाम बताया, लेकिन उसने बोल दिया कि उसको किसी ने रोक कर रखा है. उसको बोला जब तक मैं मेरे परमेश्वर के लोगों के ऊपर निशान ना लगा दूं, मोहर ना लगा तब तक तुझे कुछ भी नहीं करना है. उसको रोक कर रखा. और अब से हमें पढ़ते एफएसी और उसका पहला अध्याय उसका 13वां और 14वां पद. તમે પણ સત્યનું વચન એટલે તમારા તારણની સુવાર્તા સાંભળીને અને તેના પર વિશ્વાસ રાખીને તેનામાં વચનના પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા. यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा से मुहर लगी. हालेलुया. सो मत जाना. हालेलुया. पवित्र आत्मा की मुहर. वो दूत कोई और नहीं था, वही पवित्र आत्मा है. और पवित्र आत्मा ने बोला, हे एंटी क्राइस्ट, हे मसीह का विरोध, अभी रुक, अभी मेरा काम शुरू हो रहा है. जब तक मैं मेरा काम खत्म ना कर दूं, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के ऊपर उनके सर के ऊपर मेरे परमेश्वर की मुहर ना लगा दूं, ये मेरा परमेश्वर का, जब तक ये मुहर में ना लगा तब तक तुझे किसी को नहीं मारना है, तुझे कुछ भी नहीं करना है. और पवित्र आत्मा ने आज तकरीबन 2000 साल आए होने को आए, अभी तक उसको रोक कर रखा है. हालेलुया. एंटी क्राइस्ट को उस वक्त खड़ा होना था जिस वक्त यीशु मसीह मर गए, उसी वक्त उसको खड़ा होना था, लेकिन तभी पवित्र आत्मा उसको रोक लिया, अभी रुक, अभी तो मेरा काम शुरू हो रहा है. और बहुत ध्यान समझना कि हम 69 सप्ताह यीशु मसीह की मौत से खत्म हो गए. आखिरी सप्ताह 70वां सप्ताह वो एंटी क्राइस्ट को मिला. हम कहाँ पर है? 69 खत्म हो गया और 70वां शुरू नहीं हुआ, हम दोनों के बीच में है. हालेलुया. हम बिना गिनती में है. अभी गिनती भी पूरी हो जाती, 1 2 3 के बाद 70 आ ही जाता है, लेकिन हम तो कहाँ पर पैदा हुए? बीच में. 69 खत्म और 70वां शुरू नहीं हुआ. अब कब शुरू हो जाए हमें क्या मालूम, हमारे पास कुछ आइडिया नहीं है. परमेश्वर है तो
दानियल नबी को पूरी तरह से पक्की डेट लिख कर दे दी, 70 सप्ताह के बाद मैं आने वाला हूं दूसरी बार। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 69 सप्ताह खत्म हो गए, 70वां शुरू ही नहीं होने दिया परमेश्वर ने, और बीच में हमको लेकर आए और बीच में पवित्र आत्मा को भी लेकर आए। अब पवित्र आत्मा अपना काम जो है वो कर रहे। और जो थिस्सलुनीकियों में हमने पढ़ा था, यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा, मसीह का विरोधी आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वो अभी तक आया ही नहीं। जब तक वो नहीं आएगा यीशु मसीह भी नहीं आएंगे। हालेलुया, उसका आना जरूर है। लेकिन उसको किसने रोक कर रखा? पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा। बहुत ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा। इसका मतलब एक दिन पवित्र आत्मा क्या बोलेंगे, मेरा काम खत्म हुआ, मेरा काम खत्म। उसके बाद किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाले, उसके बाद कोई बपतिस्मा नहीं, उसके बाद कोई चंगाई नहीं, उसके बाद कोई छुटकारा नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा एक दिन बोलने वाले। अभी हमें मालूम है कि कब बोलने वाले पवित्र आत्मा। हमें पता है कि एंटिक्राइस्ट को कब बोल देंगे, तू खड़ा हो जा मेरे भाई, अभी मैं तो जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, अभी तू तेरा काम कर। हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा कब होगा, और ये बात जो है वो कभी भी हो सकती है। ये बीच वाले समय में जो है हम जीवन जी रहे, इसको पवित्र आत्मा का भी समय कहते हैं, इसको कलीसिया का भी समय कहते हैं। हम उस समय के अंदर अब हम लोग जीवन जी रहे। वो ध्यान समझना, एक पवित्र आत्मा का समय है। पवित्र आत्मा जिसको चाहे उसको मिल सकते। जो कोई पवित्र आत्मा को बुलाना चाहे अपने अंदर, पवित्र आत्मा तुरंत उसके अंदर आने के लिए तैयार है। अभी पवित्र आत्मा किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि आज लोगों को पवित्र आत्मा की जो कदर होनी चाहिए वो कदर नहीं। पहले जब पुराने समय में हम देखते, पुराना समय मतलब पुराना नियम, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में ये जो पवित्र आत्मा थे वो लोगों को मिलते नहीं थे। पवित्र आत्मा पहले नहीं मिलते थे। और लेविया में ऐसा लिखा है, लेविया और उसका 16वां अध्याय और 11 से लेकर 19 हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इसको याद रखना और घर पर जाकर उसको शांति से पढ़ लेना। लेवी 16 और उसका 11 से लेकर 19। उस वक्त ऐसा होता था कि याजक जो होता था, प्रधान याजक क्या करता था उस वक्त, पहले अपने लिए एक बलि देता था। बलि देने से पहले उसको पहले नहाना होता था, नहाकर वो कपड़े बदलता था। याजक के कपड़े के बारे में कभी देख लेना, याजक को ऐसा नहीं था 2-4 कपड़े पहनकर निकल जा, बस नहाया धोया 2 मिनट में कपड़े पहन ले, ऐसा नहीं हो सकता था। उसको काफ़ी कपड़े पहनने के होते थे और कुछ खास तरह से पहनने के होते थे, और जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वैसे ही उसकी होनी चाहिए, उस तरह से उसको कपड़े पहनने होते थे। और मुझे लगता है जो याजक बनता होगा ना, प्रधान याजक, उसको ज़्यादा नहीं सिर्फ कपड़े पहनने भी आधा घंटा निकल जाता होगा। इस तरह से उसको कपड़े पहनने होते थे। उससे पहले चाहे घर से नहा कर आया हो, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर नहाना होता था जहाँ पर मिलाप वाला तंबू रहता था, या तो जहाँ पर सुलेमान का मंदिर रहता था। उसके बाहर एक नहाने की जगह थी और वहाँ पर उसको पहले नहाना पड़ता था। नहाने के बाद वो अपने लिए, अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक बलि देता था। वो किसी भी पशु की हो सकती है, बाइबल में लिखा है, आप घर पर जाकर पढ़ लेना जो मैंने बताया। तो वो अपने लिए पहले बलि देता था। बलि देकर उसका जो लहू था वो लहू कटोरे में लेकर वो अंदर चला जाता था। जब अंदर चला जाता था तो पूरे इजराइल के लोग इस मिलाप वाले तंबू के बाहर रहते थे। इस साल में एक बार इनको करना पड़ता था। प्रधान याजक सबसे पहले अपने लिए बलि देता था, खुद नहाता था, खुद कपड़े बदलता था, उसके बाद बलि को देकर उसका लहू लेकर उसको अंदर पवित्र स्थान में जाना होता था। बीच में पर्दे के उस पार वो जाता था। अभी सारे इजराइल लोग जो थे वो बाहर रहते थे। उनको मालूम नहीं था भी प्रधान याजक अंदर जाकर क्या काम करे। वहां जाकर जो परम पवित्र स्थान जो बनाया था वहां पर उसको जाना था। वहां पर वाचा का संदूक रखा था, उसके ऊपर दया का आसन रखा था, और वहां पर जाकर उसे धूप लेकर जाना होता था। और वहां पर सबसे पहले वो धूप देता था। धूप मतलब जैसे कई लोग लोबान डालते हैं और धुआं हो जाता है और उसमें से खुशबू आती, ऐसा ही धुआं वहां पर उसको छोड़ना था। अभी धुआं को बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं, और वो सारी जगह जो थी वो धुएं से भर जाती थी। और फिर वहां का जो दया का आसन था उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वहां पर उसको 7 बार जो लहू लेकर गया उसको ऐसे छिड़कना था 7 बार। उसके बाद पलट कर उस दया आसन के सामने जो जगह थी वहां पर 7 बार एक बार फिर लहू को छिड़कना था।
उसके बाद जो दया का आसन बनाया था उसके ऊपर उंगली से 7 बार लहू को लगाना था। बहुत ध्यान समझना, ये सारी क्रिया उसको वहां पर कर रही थी। ये इसलिए कर रही थी कि प्रधान याजक को खुद के पापों की क्षमा मिले, उसके परिवार के पापों की क्षमा मिले, इसलिए सबसे पहले उसको ये काम करना था। अभी बाहर जो प्रजा थी वो इसलिए वहां पर खड़ी रहती थी कि अगर प्रधान याजक अंदर से जिंदा बाहर आ जाए तो इसका मतलब परमेश्वर उसको माफ कर दिया। अगर परमेश्वर उसको माफ कर देंगे तो दूसरी बार फिर जाने वाला है। दूसरी बार क्यों? अभी जितने बाहर लोग खड़े उनके लिए अभी बलि देना है उसको, उनके लिए बलि देना है, फिर कपड़े बदलना है, फिर कपड़े बदलना, फिर दूसरी बलि दो, फिर उसका खून लेकर जाओ, फिर वापस अंदर जाओ, फिर वही क्रिया करो। पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए की, पापों की क्षमा के लिए। अगर परमेश्वर उसको कुछ नहीं किया, वो जिंदा रहा और बाहर निकल गया, तो समझो कि उसको और उसके परिवार को क्षमा मिल गई। उसके बाद दूसरी बार जाना, और दूसरी बार अगर जिंदा बाहर आ गया तो बाहर की जो पब्लिक थी उनको भी पापों की क्षमा मिल गई। बहुत ध्यान समझना। चलो, अगर मैं प्रधान याजक हूं और आप सभी लोग वैसे हो, अभी समझो आपको सभी लोगों को पहले पापों की क्षमा चाहिए। आप सारे लोग टेंशन में हो कि हमको पापों की क्षमा चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप ना पश्चाताप कर सकते हो, ना बपतिस्मा ले सकते हो, ना आपके पास कोई पवित्र आत्मा है। बस इसके लिए परमेश्वर ने मुझे ही चुना है प्रधान याजक को, वही जो कुछ करेगा। अभी सबसे पहले मुझे मेरे और मेरे परिवार के लिए बलि देनी है। अगर मैं बलि देने के लिए अंदर चला गया और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मैं वहीं का वहीं मर जाऊंगा। अगर वहां पर मर गया, अभी मुझे और मेरे परिवार को भी पापों की क्षमा नहीं मिली, लोगों का क्या होगा? और इनका कसूर भी क्या? सारा जो आधार था एक प्रधान याजक के ऊपर रहता था। उसके बाद क्या होता था? अगर याजक बाहर आ गए सभी लोग बहुत खुश, अरे अच्छा हुआ बच गए, अब हमारे पास चांस है। अभी दूसरी बार उसको जाना था बलि देने के लिए, और ऐसा नहीं था कि सारी विधि 2-5 मिनट में खत्म हो जाती थी, ये करने में काफी समय लग जाता था। और तब बाहर जो पब्लिक थी ना, वो सारी पब्लिक जोरों जोरों से रोती थी, जोरों जोरों से रोती थी, चिल्लाती थी। और परमेश्वर के आगे वो लोग बोलते थे, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करो। लेकिन परमेश्वर ऐसे क्षमा नहीं करने वाले थे। वो प्रधान याजक जो करेगा उसी से क्षमा मिलने वाली थी उनको। सारा आधार इनके ऊपर। ये सारे लोग चिल्लाते थे, परमेश्वर हमें क्षमा कर दो। सारे लोग रोते थे, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग रोने लग जाते थे। पूरे इस्राएल के लोग एक साथ रोने को लग जाते थे, और पूरा आधार उस याजक के ऊपर, प्रधान याजक के ऊपर। और जब वो दूसरी बार अंदर जाकर जब जिंदा बाहर आता था, सभी लोग नाचने लग जाते, सभी लोग खुश हो जाते, ये हमारे पापों की क्षमा मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं थे उनके पास कि वो लोग पश्चाताप कर ले, वो लोग विश्वास कर ले और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे। ऐसा नहीं था उनके पास। आज पवित्र आत्मा का समय चल रहा है, लेकिन उस वक्त ये लोग ऐसा कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते एक पद पढ़ते उसमें से लेविया 16 और उसका 31 पद को पढ़ो तो। यहाँ पर लिखा है आत्मा को कष्ट देना। उस दिन आपको आत्मा को कष्ट देना है। और ये लोग अपने आत्मा को दुखी करते थे। अपने आप को दुखी नहीं कर सकता, लेकिन उनको मालूम था कि प्रधान याजक अगर जिंदा रहा तो ही हम लोग जिंदा रहेंगे। वो मर गया, हमारे पाप जहाँ है वहाँ पर रहेंगे। इसलिए सारे लोग बाहर जो थे वो पूरी तरह से वो टेंशन में रहते थे, मालूम नहीं हमारा क्या होगा। इसलिए जोरों जोरों से रोते थे। साल में एक बार इनका रोने का दिन था। और परमेश्वर उनको क्या बोला था कि आत्मा को कष्ट देने का वक्त है, आत्मा को दुखी करने का इस समय। ऐसे वो लोग दुखी करते थे। और आज तो हमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा अंदर। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। इन लोगों को कितना कुछ करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास तो बहुत आसान है। बस सिर्फ बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा हमारे अंदर। और इसलिए आज लोगों को पवित्र आत्मा की जो कदर होनी चाहिए वो पवित्र आत्मा की कदर नहीं है। एक कलीसिया है, वो तो ऐसा मानते कि आप जिस दिन विश्वास करते हो तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आ ही गए, बस पवित्र आत्मा है ही अंदर। अभी किसी के घर मीटिंग थी और ऐसा ही एक वहाँ का पास्टर जो जिसका मानना ऐसा था, वो मुझे मिलने के लिए वहाँ पर आने वाला था और हमें वहाँ पर इकट्ठा होना था।
अभी हम लोग तो आप सबको मालूम कि मीटिंग हम वही समय पर शुरू करते जो समय ठहराया हुआ है, उसके ऊपर हम समय नहीं जाने देते। 8 बजे का समय था, मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग शुरू होने के बाद 10-15 मिनट के बाद वो भाई आए, अभी मुझे मिल नहीं सकता, अभी उनको मीटिंग में बैठना है। चलो मीटिंग में बैठे भी गए। उसके बाद आखिर में साइलेंट सॉन्ग हमने गाया, और साइलेंट सॉन्ग ये था पवित्र आत्मा। हम ये गाना गाए और वो वहाँ से उठकर भाग गया। मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई काम होगा, क्योंकि मैं कभी मिला ही नहीं था। उसके बाद 2 दिन के बाद जब उस पूरे परिवार को फिर मैं मिलने के लिए चला गया, तब मुझे पता चला उसको तो बुरा लगा था, इसलिए चला गया। मैं बोला क्या बुरा लगा? बोला आप लोगों ने ये गाना गाया पवित्र आत्मा हो। बोले उसमें बुरा लगाने की क्या बात है? पवित्र आत्मा को बुला रहे थे? नहीं, पवित्र आत्मा तो आ ही चुके हैं, वो तो हमारे अंदर है ही, अब बुलाने से क्या फायदा? उठ कर चला गया। अब ध्यान से समझो, अगर उसके अंदर सही में पवित्र आत्मा होता तो उठकर चला जाता। जिसका मानना है कि पवित्र आत्मा मिल गया, उसी को मालूम भी नहीं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा होते तो वो ये काम भूल से भी नहीं करता। हालेलुया, भूल से भी नहीं करता। ध्यान समझना, मीटिंग से उठकर चला जाना, इसका मतलब समझ लेना पवित्र आत्मा वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पर पवित्र आत्मा वाली बात नहीं। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 42वां पद। તેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી લાગુ રહ્યા। यहाँ पर लिखा है जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाए, वो तो उपदेश के अंदर, प्रेरितों के उपदेश के अंदर, संगति के अंदर और प्रभु भोज के अंदर दृढ़ता से बने रहे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है। उसको बारिश रोक नहीं सकती, उसको तूफान रोक नहीं सकता। वो संगति में रहेगा, वो प्रभु भोज अवश्य लेगा और उसको कोई भी नहीं रुक पाएगा। ये पवित्र आत्मा का समय है। पवित्र आत्मा हमको बहुत जल्द मिल जाते, जैसे ही बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा हमारे अंदर। और इसलिए आज इस पवित्र आत्मा के लोगों को कदर नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा कब तक रहेंगे? कब तक हमारे साथ रहेंगे? कब तक इस धरती पर रहेंगे? और बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 32वां पद। તેઓને તેણે કહ્યું કે તમે જઈને તે લોકડાને કહો, જુઓ આજકાલ હું ભૂતોને કાઢું છું અને રોગ મટાડું છું, ને ત્રીજે દહાડે હું સંપૂર્ણ कराईश। प्रभु यीशु ये कह रहे, आज और कल मैं बीमारों को चंगाई देता हूँ और भूत निकालता हूँ, और तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा? संपूर्ण हो जाऊंगा। तीसरे दिन संपूर्ण हो जाऊंगा। अभी यीशु मसीह अधूरे तो थे नहीं कि यीशु मसीह सब बोले मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने बोला मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। और इसका मतलब ये है कि आज मैं मसीहा हूँ, आज मैं बीमारों को चंगा देता हूँ, आज मैं लोगों को छुटकारा देता हूँ, मैं भूत प्रेत निकालता हूँ, लेकिन तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। मतलब मैं परमेश्वर की जो सीट है, परमेश्वर का जो सिंहासन, उसके ऊपर मैं बैठ जाने वाला हूँ। तीसरे दिन मैं सबका न्याय करने वाला हूँ। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है कि इस धरती के 1000 साल मतलब परमेश्वर का एक दिन। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ऐसा बोला, आज और कल मैं भूतों को भगाता हूँ और बीमारों को चंगाई देता हूँ। आज मतलब एक दिन, मतलब हमारे कितने साल हुए? 1000 साल। कल मतलब दूसरा एक दिन, तो हमारे कितने साल हुए? और 1000 साल, मतलब 2000 साल। अब यीशु मसीह ने कब बोला हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का जो समय था वो भी एग्जैक्ट बता दिया, सिर्फ 2000 साल है। हालेलुया। 2000 साल है। अभी 2000 साल तो हम ऐसे ही बोल देते कि 2000 साल पहले यीशु मसीह आ गए, 2000 साल पहले पवित्र आत्मा को उतारा गया। अभी कब पवित्र आत्मा को उतारा गया और आज तक सही में 2000 साल में कितना समय कम है वो हम नहीं जानते, लेकिन वो कब खत्म हो जाए कुछ भी हम नहीं जानते। और पवित्र आत्मा बहुत जल्द चले जाएंगे, उससे पहले ये जो पवित्र आत्मा है उसको हमें खोना नहीं है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो उसको हमें खोना नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तो यहाँ तक पता नहीं होता कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है भी या नहीं। अगर पवित्र आत्मा को मैंने पाया था तो पवित्र आत्मा रहे है कि नहीं रहे वो भी नहीं मालूम। और बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय
पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद। प्रीति सहनशील तथा परोपकारी हाँ, छे। यहाँ पर प्रेम के बारे में लिखा है और प्रेम वही पवित्र आत्मा है। प्रेम पवित्र आत्मा का फल है और इसलिए जहाँ पर प्रेम लिखा है बिना पवित्र आत्मा प्रेम हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर प्रेम मतलब पवित्र आत्मा की बात की है। फिर से पढ़ो। प्रीति सहनशील हाँ, तथा प्रेम जो है वो सबसे पहले तो सहनशील, मतलब पवित्र आत्मा क्या है? सहनशील। अपने आप को जांचते रहना। अगर सहन करने की शक्ति है, सहनशीलता है, तो पवित्र आत्मा अंदर है। हालेलुया। फिर तथा परोपकारी छे। हाँ, परोपकारी मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करना। अगर दूसरे के ऊपर आप उपकार कर सकते हो तो समझ लो पवित्र आत्मा है। अगर नहीं कर सकते तो नहीं है। फिर प्रीति अदेखाई करती नहीं। हाँ, वो किसी की ईर्खा नहीं करता जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन ईर्खा होती है तो समझ लेना कि पवित्र आत्मा नहीं है। और आगे प्रीति आप बड़ाई करती नहीं। हाँ, वो खुद की बड़ाई नहीं करता जिसके अंदर पवित्र, वो खुद की बड़ी बड़ी बातें नहीं करा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और बाकी सब छोटे। ऐसे पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो ऐसी बातें नहीं करता। फिर फूलाई जाती नहीं। हाँ, अगर कोई उसकी अच्छी बातें करे वो फूल नहीं जाता है, क्योंकि फूलने से हो सकता है इंसान फट जाए लेकिन फैल नहीं सकता। तो वो ध्यान समझना कि ये जो फूलने की बात है ये घमंड की बात है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा उसके अंदर घमंड नहीं होता। और अयोग्य रीते वर्तती नहीं। हाँ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो उसका चाल चलन बहुत सही रहता है और वो योग्यता से आगे बढ़ता है। और आगे પોતાનું જ હિત જોતી નથી, हाँ, ખીજવાતી નથી, हम्म, અપકારને લેખવતી નથી, અન્યાયમાં હરકાતી નથી, પણ સત્યમાં હરકાય છે। हाँ, तो ध्यान समझना। अगर इतनी बात अगर इंसान के अंदर है तो समझ लेना कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अगर ये बातें उसके अंदर नहीं तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं। कई लोग जानते ही नहीं कि पवित्र आत्मा है भी या नहीं। और इसलिए बाइबल में लिखा है एफएससी उसका 4वां अध्याय और उसका 30वां पद। વળી ઉદ્ધારના દહાડાને સારું તમને મુદ્રાંકિત કરનાર દેવના પવિત્ર આત્માને તમે ખિન્ન ન કરો। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जिस पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर मुहर लगाई कि आपको स्वर्ग में ले जाना है, उस एंटी क्राइस्ट को बताने के लिए बोले उसको दुखी मत करो, उसे दुखी मत करो। एक भाई साहब थे, मालूम नहीं कौन कौन से परिवार में जाते थे और मैं उस परिवार में एक बार चला गया और मैं जब वहाँ पर गया तो उस परिवार ने मुझसे बात की। बोले ये जो भाई साहब हमारे वहाँ आते रहते उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला कि उसको घर में मत आने दो। तो उन्होंने पूछा कि क्यों उसको नहीं आने दे? तो बोले उसको इसलिए मत आने दो, वो आपको लूटने के लिए आ रहा है, वो आपके पैसे लूट लेगा, उसको मत आने दो घर में। और उस भाई साहब ने बहुत अच्छी गवाही दी और बोला हम तो उसको मिस कॉल करते और फ़ोन भी वही कर देता है, जिसको हम मिस कॉल करते सामने से वो फ़ोन कर देते हैं, वो कौन सा हमको लूट लेगा। चलो जो भी एक उस इंसान से मेरी मुलाकात हो गई, हम मिल गए। जैसे मिला उसने मुझे गले से लगा दिया और हम तो परमेश्वर के लोग, हमें तो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मैं वही बातें याद कर रहा हूँ, भाई साहब कर क्या रहे, कहाँ पर क्या बोल रहे और मेरे सामने होते तो क्या कर रहे। मेरे से अच्छे से खातिर पाने की, मेरा आदर सत्कार भी अच्छे से किया, लेकिन सही में उसके हृदय के अंदर वो वाली बात नहीं। और परमेश्वर बोलते कि जो पवित्र आत्मा मिलाए उसको तुम दुखी मत करो। और फिर से एक बार पढ़ते दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद। વળી તેને નિર્માણ કરેલે પ્રમાણે પ્રગટ થતા શું અટકાવે છે તે હવે તમે સમજો છો? કેમ કે અધર્મની ગુપ્ત અસર ચાલુ થઈ ચૂકી છે, પણ જે હાલ અટકાવનાર છે તેને વચમાંથી દૂર કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તેને અટકાવવામાં આવશે। यहाँ पर लिखे उसको जब तक बीच में से दूर किया ना जाए। पवित्र आत्मा के बारे में जो हमने सीख लिया कि जब तक पवित्र आत्मा को बीच से दूर ना किया जाए, इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि पवित्र आत्मा को बीच से हटाया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक दिन इस धरती पर नहीं रहने वाले, इंसान रह जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा निकल कर चले जाने वालों का काम खत्म होने वाला है। और प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातें सिखाएंगे, पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ही नहीं रहे तो फिर कौन सिखाएगा हमको?
जब पवित्र आत्मा नहीं रहे तो परमेश्वर के वचन हमको कहाँ से मिलेंगे? और इसीलिए बाइबल में लिखा है आमोस और उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां और 12वां पद। आमोस 8, 11 और 12। પ્રભુ યહોવા કહે છે કે જુઓ, એવા દિવસો આવે છે કે જે વખતે હું દેશમાં દુકાળ મોકલીશ, અન્નનો દુકાળ નહીં કે પાણીનો નહીં, પણ યહોવાનું વચન સાંભળવાનું દુકાળ મોકલીશ. તેઓ સમુદ્રથી સમુદ્ર સુધી ને ઉત્તરથી તે છેક પૂર્વ સુધી ભટકશે. યહોવાનું વચન શોધવાને તેઓ અહીંથી અહીં દોડાદોડ કરશે, પણ તે તેઓને મળશે નહીં. यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है एक दिन अकाल आने वाला है। और अकाल भी किस बात का? परमेश्वर के वचन सुनने का अकाल। परमेश्वर का वचन ही कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि पवित्र आत्मा चले गए, एंटीक्राइस्ट खड़ा हो गया। अभी सारे बाइबल जला देगा वो, तो सारे चर्च जला देगा। अब हमें परमेश्वर का वचन मिलेगा कहाँ से? और बाइबल में लिखा है लोग समुद्र से समुद्र भागते रहेंगे, लेकिन कहीं से भी उनको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। ऐसा दिन आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दिन आने वाला है कि ऐसा इस धरती पर होने वाला है, चाहे कोई सच माने या ना माने, लेकिन ऐसा एक दिन होने वाला है। और परमेश्वर जब भी बोलते परमेश्वर काम करते। वर्षों पहले परमेश्वर ने बता दिया था, फिर उनको 2 सपने बताए उसको, और यूसुफ को बता दिया कि सपने का मतलब क्या है। और हमारे परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते। ऐसा इब्रानी 13 के 8 में लिखा है कि प्रभु यीशु आजकल और युगानुयुग एक साई है। वो कभी भी अगर अकाल भेजेंगे तो उससे पहले भरपूरी हमेशा के लिए भेजेंगे। हालेलुया। उस वक्त परमेश्वर ने सपने के जरिए बता दिया पूरी धरती के ऊपर 7 साल भरपूरी और 7 साल अकाल। अकाल ऐसा आएगा कि पूरी भरपूरी खा जाएगा, किसी को भरपूरी दिखेगी नहीं। चलो, परमेश्वर ने इसका मतलब बता दिया यूसुफ को, और यूसुफ ने मिस्र के राजा फिरौन को बता दिया। और फिरौन ने बोला आप क्या करो? बोले किसी इंसान को ठहरा, और वो क्या करे? जब भरपूर है तब इसको इकट्ठा कर ले। हालेलुया। इसको इकट्ठा कर ले, ताकि जब अकाल का समय आए तब कोई भी भूखा ना मरे। उस वक्त अकाल के समय में पूरी दुनिया बचाएगी, लेकिन किसके जरिए? सिर्फ मिस्र के जरिए। हालेलुया। भरपूरी सिर्फ मिस्र में नहीं आई थी, पूरी धरती पर आई थी, लेकिन इकट्ठा किसने किया था? सिर्फ मिस्र वालों ने। हालेलुया, हालेलुया। पिछले 2 संडे में नहीं था, उसके आगे वाले संडे कौन सा मिल सकता है? पता चलेगा भरपूरी में किसने इकट्ठा किया है किसी को याद है? 2-5 मिनट ठहरते, अगर याद आ जाए तो। है याद किसी को? 2 हफ्ते पहले की बात, अभी तो महीना नहीं हुआ। प्रेरितांना कृत्य 19 मध्ये 11 थी। नहीं, वो तो आगे लिखा हुआ है, वो मुझसे किसको मालूम। चलो, पद पता चला क्या सिखाया था मैंने। प्रेरितों के काम वो तो अंदर लिखा हुआ है, वो नहीं। मैंने क्या सिखाया? वो तो बाइबल में लिखा। मैंने क्या सिखाया था? मैंने क्या सिखाया था उसके ऊपर से? मैंने ये सिखाया था उस वक्त, दुष्ट आत्मा उस जो तांत्रिक लोग थे उसको ये बोलते, पौलुस को मैं जानता हूँ और यीशु को भी जानता हूँ, लेकिन तू कौन है? ये मेरा सब्जेक्ट था कि पौलुस को भी मैं जानता हूँ, मतलब शैतान जानता है, और पौलुस मतलब परमेश्वर का दास, उसके पास मैं नहीं जा सकता। यीशु वो तो खुद परमेश्वर, उसके पास भी नहीं जा। तू कौन है उन दोनों का नाम लेने वाला? मतलब यीशु मसीह का नाम लेने से बचाए नहीं जाओगे, और पौलुस का नाम लेने से भी बचाए नहीं जाओगे। शैतान आपको जानता है, और वो किस तरह से जानता है? ये मेरा सब्जेक्ट था कि आपको अगर शैतान मिल जाए तो क्या पूछेगा? मैं तुझे जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, या तो तू ऐसा ही मारकर भगाऊं ऐसा? ये सब्जेक्ट था। ये भरपूरी का समय चल रहा है, ये भरपूर का समय चल रहा है। इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो। बहुत ध्यान से समझो परमेश्वर के वचन। ये भरपूर का समय है, और एक दिन अकाल आने वाला है। उससे पहले इसको इकट्ठा कर लो, वरना जब अकाल आएगा तब मारे जाओगे।
पवित्र आत्मा को खो दोगे, क्योंकि है ही नहीं वचन, तो पवित्र आत्मा याद क्या दिलाएंगे। अभी पवित्र आत्मा है तभी याद नहीं आ रहा है, तो फिर जब पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे तो क्या होगा हमारा हाल। तो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन किसके लिए है। झूठ मत बोलो, होता तो याद रहता है। हालेलुया। हाँ, याद नहीं रखते। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती 24 और 32 और 33 पद। હવે અંજરી પરીક્ષાનું દ્રષ્ટાંત શીખો. જ્યારે તેની ડાળી કુમળી થઈ હોય છે અને પાંદડા ફૂટવા માંડે છે, ત્યારે તમે જાણો છો કે ઉનાળો પાસે આવ્યો છે. એમ જ જ્યારે તમે પણ તે બધા થતા જુઓ, ત્યારે તમારે જાણો કે તે પાસે એટલે બહાણા આગળ જ છે. बाइबल में लिखा है। इससे पहले काफी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने बोली थी, धरती कंप होगे, अकाल पड़ेंगे। और ये जो 32 और 33 पद पड़ा, वो खास तो यरूशलेम मतलब इजराइल के ऊपर लिखा गया है। इजराइल को परमेश्वर अंजीर बोलते थे, और इजराइल नाम का देश जो था वो वर्षों पहले मतलब 135 के अंदर पूरी तरह से इस दुनिया के ऊपर से नाश हो चुका था। इजराइल नाम नहीं रहा था, बहुत ध्यान समझना। और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के करीब करीब इजराइल के लोग जहाँ जहाँ पर रहते थे, वहाँ से उन लोगों ने सोचा चलो हम वापस इजराइल चलते और वहीं पर रहते। वो हमारी जगह तो है, लेकिन इजराइल नाम का देश धरती के ऊपर कहीं भी उसका नामो निशान था ही नहीं। आज अगर कोई बोले भारत तो हमारा देश है, मौजूद है, उसका अस्तित्व है, लेकिन आज से ज़्यादा नहीं, 1948 से पहले 14 मई से पहले 1948 14 मई मतलब 13 मई को भी इजराइल नाम का देश नहीं था इस धरती के ऊपर। इसको कहीं पर भी लिखती रूप में उसकी मौजूदगी नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी। अगर आप इतना लिखकर भेजो इजराइल, तो लोग ढूंढते रह जाएंगे, इजराइल नाम का कुछ था ही नहीं उस वक्त। लेकिन 14 मई को परमेश्वर ने इजराइल को एक देश बनाया, और उस वक्त वो देश नया नया बना। और यीशु मसीह बाइबल में बहुत जगह पर है, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। लेकिन कभी किसी को सीखना तो मुझसे बदलना, हम बताएंगे कि इजराइल को परमेश्वर अंजीर बोलते थे, अंजीर का पेड़ बोलते थे, अंजीर की उपमा देते थे उसको, अंजीर की तुलना करते थे उसके साथ। और यहाँ पर लिखा है कि जब अंजीर का जो पेड़ है वो अभी छोटा हो, अभी उसके पत्ते निकलने लगे, अभी उसकी डाली नहीं लगने लगे, मतलब अभी तो एक पौधा बाहर आए, मतलब 14 मई को 1948 को ये देश बना, उस दिन की बात करें। उस वक्त जब ये कुछ हो तो समझ लेना कि यीशु मसीह आपके घर के दरवाजे पर है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह हमारे घर के दरवाजे पर कब आ गए? 1948 14 मई से। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे घर के दरवाजे पर आ गए। लेकिन यीशु मसीह तो ऐसा बोलते हैं, मैं किसी के भी हाथ के बनाए हुए मंदिर में मैं तो नहीं रहता। हालेलुया। तो सही में वो वहाँ पर नहीं, यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर आकर खड़े हुए थे। 1948 से यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर आकर बैठे। इतने सालों से किसी ने उसको अंदर बुलाया, प्रभु अंदर आ जाओ। जब तक उस दिल के अंदर निंदा है, ईर्ष्या भरे हुए, दूसरों की भूल दिखाई देती है, खुद धर्मी है, खुद अच्छे, खुद न्यायी है, ऐसा अगर दिखाई देता है, तब तक यीशु मसीह जो है हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर नहीं निकल सकता, नहीं आ सकते हमारे अंदर। वो उनको जगह वहाँ पर नहीं मिलेगी। और ध्यान समझना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आते तो बहुत अच्छे से मसीह में, बढ़ते भी बहुत अच्छे से मसीह में, लेकिन जैसे बढ़ गए, दो वचन क्या आ गए, तभी शैतान का काम वापस उनके अंदर शुरू होने लगता है। और वो काम क्या? ये सही से नहीं चल रहा है, वो सही से नहीं चल रहा है। अरे यहाँ तक कि जिसके जरिए वो लोग मसीह में आए, उनके अंदर भी गलती निकालने के लिए बैठ जाएंगे, और ये भी अच्छे से नहीं चलता है, ये भी ठीक नहीं, उसके अंदर गलती निकालने लग जाता है। मालूम नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हम सही है, क्योंकि दो वचन कुछ आ गए। लेकिन हमने सही इतना ध्यान रखा, अगर मुझे किसी की गलती निकालनी है और गलती निकाल कर मुझे उसको कुछ कहना है, तो मैं पहले उसको भी जांच लूँगा बाहर से, और मैं अपने आप को भी जांच लूँगा बाहर से, और फिर मैं देखूँगा उसके सामने बोलने के लिए मैं कुछ योग्य हूँ कि नहीं। अगर उससे मेरे से ज़्यादा आत्मा जीते, अगर वो मेरे से ज़्यादा भाग रहा है, अगर वो ज़्यादा दौड़ रहा है, मैं उसको पास जाकर मैं नहीं बोल सकता कि भाई साहब आप में ये गलती है। अगर मैं उसको बोलूँगा गलती है,
वो क्या बोलेगा, मेरे जितने आत्मा है तेरे पास, मैं जितना भागता था तो भाग रहा है, मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर किसी की गलती निकालनी भी हो, पहले तो निकालो ही मत, लेकिन अगर निकालनी तो पहले अपने आप को जांच लेना कि मैं उसके समान हूँ कि नहीं, उससे आगे कुछ हूँ कि नहीं। अगर नहीं है तो किसी की भी गलती मत निकालना, क्योंकि जब हम दूसरे की गलती निकालते इसका मतलब मैं धर्मी, मैं अच्छा, और तब तक हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आ सकते। बहुत ध्यान समझना, ये सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह की जो आने की है वो सारी पूरी हो रही है, और काफ़ी हद तक यीशु मसीह के वापस आने की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सारी पूरी हो भी चुकी है। कुछ कुछ बाकी है, बस एक एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना बाकी है, बाकी तकरीबन सारी भविष्यवाणियाँ जो है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसका मतलब अब यीशु मसीह बहुत जल्द आ सकते हैं, बहुत जल्द आ सकते हैं, अभी कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं उस वक्त वातावरण बदल जाएगा, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह ने खुद बोला था कि जिस तरह से नूह के ज़माने में हुआ उस वक्त भी होगा। लोग शादी करते होंगे और शादी करवाते भी होंगे, खाते भी होंगे, पीते भी होंगे। इसका मतलब यही वातावरण, सभी कुछ चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, शादी चल रही है, जो आज हो रहा है वही सब कुछ हो रहा है। और जिस तरह लूत के समय में हुआ, उस समय भी लोग खाते पीते थे, घर बनाते थे, खरीदते थे, बेचते थे, वही सब, मतलब वातावरण को कुछ नहीं होने वाला, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये सारी क्रियाएं जगत पर होती रहेगी और हम बोलते हैं अभी तो नहीं आ सकते, अभी तो नहीं आ सकते। और तभी हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारे पास आ जाएंगे, और मालूम नहीं उस वक्त क्या हो सकता है, कौन स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह के आने की सारी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना वही अभी एक बाकी सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज देखो 2016 में पूरी धरती के ऊपर कितनी सारी कलीसियाएं, मेथोडिस्ट, CNI, पेंटिकोस्टल, साल्वेशन आर्मी और भी न जाने कितने ग्रुप हर रोज नए नए बनते रहते हैं, इतनी सारी कलीसियां। और इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है, बाइबल से दो शब्द आ जाते हैं और लोग क्या करते हैं, इससे अब बाहर निकल जाओ, अब अपनी अलग से कलीसिया शुरू कर दो। और इसलिए कलीसिया बनती जाती है और मालूम नहीं लोग अलग अलग से कुछ न कुछ सिखाए जाते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 19वां पद। તેઓ આપણામાંથી નીકળી ગયા પણ તેઓ આપણામાંના નહોતા. और ध्यान समझना, वो हम में से निकल गए लेकिन सही में तो वो हम में से थे ही नहीं, ऐसा परमेश्वर कह रहे। और કેમ કે જો તેઓ આપણામાંના હોત તો तेओ આપણી સાથે રહે. हाँ, अगर हम में से होते तो जुड़ कर रहते। वो ध्यान समझ, जो अलग होते वो उनके थे ही नहीं, वो उनके थे ही नहीं। और अगर परमेश्वर की बात चल रही है और वहाँ से कोई इधर उधर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर परमेश्वर वाली कोई बात नहीं। आतो शब्द लोगों को आगे, बस बाहर निकल जाओ और अलग से कलीसिया शुरू कर दो। जो पहले पास्टर के पीछे पीछे भागता था, अब पास्टर के भी आगे भागने लगा। अब पास्टर कहीं पर जाता है तो उसको पता चलता है वो भाई साहब अभी आकर गए, अच्छा क्या सीखा है आपको, बहुत कुछ सीखा है वो क्या, वो तो बताओ, बस आपकी निंदा किस तरह से की जाए, तो ये हमको पता चला उनको मिलने के बाद। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। आज आत्मिक लोग, आज विश्वासी लोग, मैंने ऐसे लोग देखे जिनको बाइबल पढ़ते हुए 2-2, 4-4 दिन निकल जाते हैं और बाइबल ही नहीं पढ़ पाते। वो लोग बाइबल ही नहीं पढ़ रहे, कैसे विश्वासी, ये कैसे आत्मिक लोग, ना ही तो वो लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसे कैसे विश्वासी और आत्मिक लोग हो सकते हैं जो बाइबल पढ़े बिना, जो प्रार्थना किए बिना वो आसानी से रह सकते। तो ध्यान समझना कि प्रभु यीशु का आना बहुत ही जल्द है और सारी भविष्यवाणी तकरीबन पूरी हो चुकी है। और ये सारी बातें जो आज अभी हमने अब तक सीखी उसके हिसाब से तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से हमें प्रभु यीशु के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें प्रभु यीशु के लिए अभी तो तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाले, और इसलिए हमें बहुत जल्द
तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। जब मैं बाहर जाने वाला था तो मैंने लोगों को पूछा था कि अगर कोई जिम्मेदारी उठाना चाहे तो उठा सकता है, कौन मेरे परिवार को मीटिंग में ले जाएगा। लेकिन एक भी इंसान जो था वो खड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक बहन आज हमारे बीच में नहीं है, रेखा बहन का एक बार मुझे फ़ोन आ गया और मुझे फ़ोन पर बोला कि अपने परिवार की चिंता मत करना। और तब मुझे सही में बहुत हंसी आई जब उन्होंने बात की तब, क्योंकि वो तो अकेली औरत है, एक लड़की के साथ रहती है। सही में उसको तो मुझे सहारा बनना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। चलो मैं यहाँ पर था ही नहीं। और उसने मुझे एक बात बोली, स्टैनली भाई अपने परिवार की चिंता मत कर रहा। और तब मुझे हंसी इसलिए आई कि ये औरत सही में उसको ज़रूरत है, लेकिन कितनी हिम्मत देती। आप वहाँ पर शांति से रहो और अपने परिवार की फिक्र मत करना। जो सही में कुछ कर सकते थे, ऐसा ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एक औरत ने जब ऐसी बातें की तब मुझे सही में बहुत आनंद आया। और बाइबल में जब परमेश्वर ने इज़राइल को उस मिस्र देश से बाहर निकाला तब उन्होंने मूसा से एक बात की थी। और मूसा से जो बात की थी हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 2 पद। તું પોતાને સારું રૂપાના બે રણ શીંગડા બનાવ, તે ઘડતર કામના બનાવો, અને તું તેઓને જમાતોને બોલાવવાના તથા ચામડીઓને ચાલી નીકળવાના કામોમાં લે। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जब वो लोग इज़राइल से मिस्र से बाहर निकले तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इधर आ 2 तुरही बनाना, 2 तुरही चांदी की बनाना। और वो भी क्यों बनाना? बोले एक इसके लिए जब इज़राइल को इकट्ठा होना हो, दूसरी इसलिए कि छावनी को कुछ करना हो। छावनी मतलब जहाँ पर जो लड़ाई करने वाले लोग रहते हैं वो जगह अपना घर बार छोड़कर पूरे शस्त्र और वस्त्र पहनकर जो लोग तैयार रहते, उनको 24 घंटे तैयार रहना होता है। कभी भी मिलिट्री में जाकर देखना, उनको जहाँ पर ठहराया हुआ है वहाँ पर चाहे युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाथ में गन होगी। और एक गन जो होती है 12-15 किलो की होती है, फिर भी उनको हाथ में लेकर उनको खड़ा रहना पड़ता है। चाहे 8 घंटे की ड्यूटी करो, चाहे 10 घंटे की, चाहे 24 घंटे लग जाए, वो गन को उठाकर नीचे नहीं रख सकता। वो अपनी कैप को अंदर ऊपर से बाहर नहीं निकल सकता। मैं जब कॉलेज में था तब मैंने एनसीसी लिया हुआ था। अभी वो तो कुछ नहीं है इस मिलिट्री के सामने, लेकिन फिर भी एक बार मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और वहाँ पर मुझे 2 घंटे बस मुझे पहरा देना था कि बाहर का कोई इंसान आ ना जाए और अंदर जितने भी कॉलेज के लड़के वो उनमें से कोई बाहर जाने ना पाए। तो मेरी जो कैप थी वो मेरी कैप मुझे नहीं मिली, मैं ऐसे ही वहाँ पर खड़ा गया। कैप नहीं है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और सही में हमारा कमांडिंग ऑफिसर आए, उसने मुझे बुला लिया, बोले इधर आओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। बोले ड्यूटी दे रहे हो? बोले कॉलेज का स्टूडेंट से छोड़ रहा हूँ, अगर मेरा कोई होता उसको मैं 2 थप्पड़ लगा देता। तो हुआ क्या? बोला आपने कैप नहीं पहनी, ऐसे कैसे यहाँ पर खड़े हो चुके थे, ऐसे कैसे यहाँ पर ड्यूटी देते थे। एक कैप तक वो लोग नहीं छोड़ते, हमको तो चलो सिखाते थे, हम कॉलेज के थे इसलिए हमको कुछ नहीं किया। लेकिन जो सही में मिलिट्री में नहीं चलता वहाँ पर। और ऐसे जो लोग छावनी में होते तो परमेश्वर ने मूसा को बोला 2 तुरही बना, एक तो जब तू बजाएगा तब इस्राएल के लोग इकट्ठा होंगे, और जब दूसरी बजाएगा तो क्या करेंगे, वो लोग कुछ कर बाहर निकल जाएंगे लड़ने के लिए। मतलब एक लड़ने के लिए, और दूसरी तुरही क्यों बनानी है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और उसका 5-6-7 पद पढ़ो तो, गिनती 10, 5-6-7। અને તમે ભયા સૂચક રણશીંગડું વગાડો, ત્યારે પૂર્વ બાજુએ પડાયેલી છાવણીઓ નીકળે, અને તમે બીજી વાર ભય સૂચક રણશીંગડું વગાડો, ત્યારે દક્ષિણ બાજુએ પડેલી છાવણીઓ ચાલી નીકળે। છાવણીઓને ચાલી નીકળવાને વાસ્તે તો ભય સૂચક રણશીંગડું વગાડે, પણ સભા બોલાવવાની હોય ત્યારે તમારે વગાડવું, પણ ભય સૂચક રણશીંગડું વગાડવું નહીં। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तुम इस तरह से भय सूचक मतलब जब खतरा दिखे और तब बजाते हो। सही में हिंदी बाइबल है किसी के पास, उसमें से पढ़ो तो लेने में चलो। गिनती 10, 5, 6 और 7 पद पढ़ो तो।
जब तुम लोग सांस बांध कर फूंको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। हाँ, यहाँ पर सांस बांध कर फूको, मतलब पहले पूरी तरह सांस इकट्ठा करना, फिर उस नरसिंगावतुरी को जोरों से फूकना, जोरों से, इसको बोलते सांस बांध कर फूकना, मतलब जोरों से बजाना। जब जोरों से बजे तब जो लड़ाई करने वाले लोग हैं वो लड़ाई करने के लिए भाग निकले, लेकिन जब लोगों को इकट्ठा करना हो तो वो सांस बांध कर आगे लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। और जब तुम दूसरी बार सांस बांध कर फूको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांध कर फूके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। हाँ, जब वो इकट्ठा करना हो तब दूसरी तुरी ही बजाओ, लेकिन कैसे? सांस बांध कर नहीं, जोरों से नहीं, लेकिन कैसे? धीरे से बजाओ, हल्के से, अच्छे सुर में उसको बजाओ। अब धीरे से बजे, पहले कैसे जोरों से, हालेलुया होता तो बजाने में मजा आता है। तो बोले जब जोरों से बजाओ तब क्या होगा? बोले लड़ने के लिए निकल जाओ। और जब धीरे से बजे तो लोगों को इकट्ठा होना है। अभी लोग बोलते नहीं थे इकट्ठा होना है या लड़ने के लिए निकलना है, सिर्फ आवाज सुनकर, तुरही की आवाज सुनकर पूरे इजराइल लोग जान जाते थे अभी हमको लड़ाई के लिए भागना है, या तो हमें मिलाप वाले तंबू के आगे हमें इकट्ठा होना है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने की तकरीबन खत्म हो चुकी है, एक ही बाकी है, वो भी कब खैर हो जाए हम नहीं जानते, और यीशु मसीह कब आ जाए हम नहीं जानते, पवित्र आत्मा कब चले जाए हम नहीं जानते। इसका मतलब ये परमेश्वर ऐसा बोलते आज, अभी, इसी वक्त से लेकर हर पल, हर क्षण, हर मिनट पर पूरी तरह से तैयार रहो कि जब भी यीशु मसीह आ जाए आप यहाँ पर ना रह जाओ लेकिन आकाश में उठाए जाओ। हालेलुया। और जो वचन आज हमने पढ़ा था पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, और हमने पढ़ा था उसका 13 से लेकर आखिरी पद तक, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और जब यीशु मसीह आने वाले हैं तो क्या होने वाला है, और हम पढ़ते उसका 16वां पद। क्या प्रभु पोते गर्जना सहित प्रमुख ऋतुनी वाणी सहित तथा तेना रहस्य सहित आकाशातील ऊपर से। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु तुरही के साथ आने वाले हैं। हालेलुया, तुरही के साथ आने वाले। कौन सी तुरही वो नहीं लिखी, लेकिन लिखा है परमेश्वर की तुरही। इसका मतलब दो तुरही बनाने को बोला था, और यीशु मसीह अब जब भी आने वाले दोनों तुरही लेकर आने वाले। हालेलुया। और उनके दो स्वर्गदूत होंगे, जब यीशु मसीह आएंगे तब दोनों तुरही फूंकी जाएगी एक साथ में। वो ध्यान समझक, जब यीशु मसीह आएंगे, एक बार फिर से पढ़े 16वां पद। के प्रभु पोते गर्जना सहित प्रमुख ऋतुनी वाणी सहित। हाँ, जो प्रधान दूत है, स्वर्गदूत है, उसकी आवाज के साथ, तो प्रधान जो स्वर्गदूत है वो तो तुरही फूंकने वाला है, और दो तुरही उस वक्त साथ फूंकी जाएगी, और एक तुरही जो है वो जोरों से फूंकी जाएगी, ए लड़ाई के लिए इकट्ठा हो जाओ, और दूसरी तुरही धीरे से फूंकी जाएगी, ए मुझे मिलने के लिए इकट्ठा हो। हालेलुया। अभी हमारे प्रभु यीशु दूसरी बार आने वाले, क्यों आने वाले? दो काम करने के लिए। अभी यीशु मसीह दो काम करने के लिए आने वाले। मत्ती 24 और 30 पढ़ लो तो क्या लिखा है उसमें। અને ત્યારે માણસના દીકરાની નિશાની આકાશમાં દેખાશે, ને ત્યારે પૃથ્વી પરના સગળા કુળો શોક કરશે। हाँ, तब पृथ्वी पर के सारे कुल दुखी हो जाएंगे, वो तो शोक करेंगे, ये क्यों आ गया अभी इस वक्त, ये क्यों आ गया। और पढ़ो एक प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य और उसका 6वां अध्याय और उसका 15 से लेकर 17 पद तक। જગતના રાજાઓ મોટા માણસો, સેનાપતિઓ, શ્રીમંતો, પરાક્રમીઓ તથા દરેક દસ તથા સ્વતંત્ર એ તમામ ગુફાઓમાં તથા પહાડોના ખડકોને ઓથે સંતાઈ ગયા। તેઓ પહાડોને તથા ખડકોને કહે છે કે અમારા પર પડો, અને રાજ્યસન પર બેઠેલાની નજર આગળથી હલવાના કોપથી એમને સંતાડો, કારણ કે તેઓના કોપનો મોટો દાડો આવ્યો છે, અને કોનાથી ભૂખ ડરાવાય। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह आएंगे उस बादल पर, जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी, दो तुरही साथ में फूंकी जाएगी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे जो भागने वाले लोग शौक करेंगे, ये कहाँ पर आ गया, कि तो लड़ाई चल पड़ी,
अभी वो तो लड़ाई के लिए बोल दिया हमको, अब हम लड़ने के लिए किस तरह से जाए यीशु मसीह के सामने? कौन यीशु मसीह के साथ लड़ने के लिए जाएगा? जो आज तक यीशु मसीह को नहीं मानता था, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, चाहे वो मीटिंग में जाता था, चाहे बाइबल पढ़ता था, चाहे उपवास करता था, चाहे कुछ भी करता था, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की थी। ऐसे लोग भागने वाले, अरे तो तुरही फूकी गई, जोरों से फूकी गई, हमको मारने के लिए फूकी गई, अब हम कहाँ जाए? बोले खड़कों के पास, उस डूंगर के पास, उस पहाड़ के पास, उस चट्टान के पास चले जाते और उनको बोलते तू हम पर गिर जाना। अभी समझो हिमालय आपके ऊपर गिर जाए तो क्या हालत हो, लेकिन बोले फिर भी ठीक है, वो अच्छी मौत है, लेकिन वो तो तड़पा तड़पा कर नरक में मारने वाला है, वहां से हम निकलने वाले नहीं, तू मार देना, तू मार देना। कैसे इंसान भागेगा उस दिन? लेकिन दूसरी तुरही भी तो साथ में फूकी गए, वो तो बोल रहे मेरे लोग आ जाओ मेरे पास, इकट्ठा हो जाओ। वो ध्यान समझना, जब आवाज होगी दोनों तुरही साथ में फूकी जाएगी, लेकिन जो मसीह में नहीं चल रहे ना, उसको सिर्फ वही सुनाई देगी। कौन सी? भागो भागो, यहाँ से यीशु आएगा, भागो। और जितने मसीह में, उनको कौन सी सुनाई देगी? उनको वही धीमी आवाज वाली, अरे मेरे प्रभु आ गए, वो चलो हम जाते हैं उससे मिलने के लिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि एक ही आवाज लोगों को सुनाई देगी, दोनों आवाज सुनाई देगी, लेकिन एक आवाज को लोग इग्नोर करेंगे, उसको हटाओ, और लंबे सुर से फूकी जा रही तुरही, अरे छोड़ो उसको, मेरे परमेश्वर को तो मुझसे मिलने जाना है। दूसरी तुरही की आवाज नहीं आ रही, वो तो धीरे से बोल रही आ जाओ मेरे पास, मैं तो वहां पर जा रहा हूँ। लेकिन जो नहीं मानता वो क्या बोलेगा? मुझे तो दूसरी सुनाई देती है, तेरी बात सही है वो वाली, मैं तो भागता हूँ, मैं नहीं आ सकता तेरे साथ। हालेलुया। दोनों तुरही साथ में फूकी जाएगी। जैसा जिसका जीवन, वैसे उसको तुरही की आवाज असर करने वाली। भागने वाले लोग शौक करेंगे और चट्टान को बोलेंगे हमारे ऊपर गिर जा, हमारे ऊपर गिर जा। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 10वां अध्याय और उसका 31वां पद, જીવતા દેવના હાથમાં પડવું એ ભયંકર છે। और 12:29, इब्रानी 12:29। કેમ કે આપણો દેવ ભસ્મ કરી નાખનાર અગ્નિ છે। हम तो जानते हैं सब कुछ, जो नहीं जानते उसकी बात छोड़ो, हम तो जानते हैं हमारा परमेश्वर कैसा है, हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। आज अभी इस वक्त से इस तरह से तैयार हो कि जब भी परमेश्वर आए, चाहे दोनों तुरही साथ में फूकी जाए, लेकिन हमको वो वाली सुनाई दे जो इकट्ठा करने के लिए। दोनों तुरही स्वर्ग में फूकने वाला है, दोनों साथ में बजेगी, दोनों आवाज़ साथ में आएगी, लेकिन हमारा चाल चलन सही है तो भागेंगे परमेश्वर को मिलने के लिए। अगर नहीं है, उस वक्त कोई पास्टर नजर नहीं आने वाला है, उस वक्त कोई परमेश्वर का दास नजर नहीं, अभी बचा लो, अभी बपतिस्मा दे दो, पवित्र आत्मा दे दो, अभी कुछ नहीं होने वाला है। उस वक्त तो सिर्फ भागेंगे चट्टान के पास, ये चट्टान हम पर गिर जा, उससे बचा ले। कौन बचा सकता है उसको? कोई नहीं बचा सकता। आज से, अभी से, इसी वक्त से यीशु मसीह के आने की सारी भविष्यवाणी खत्म हो चुकी। एंटीक्राइस्ट का इंतजार मत करो कि वो आने के बाद यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि उससे पहले पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है, और तब हमें कोई फायदा नहीं। इसलिए आज उसको पालो, अभी पालो, उसके लिए तैयार हो जाओ, और तैयार ही रहो जब तक यीशु मसीह ना आए। सोते मत रहो, जागते रहो। जब भी पूछा जाए 6 महीने पहले इस संडे को हमने कौन सा वचन सिखा था, याद रहना चाहिए। भरपूरी का समय उसको पालो, उसको ग्रहण करो, उसके अनुसार चलो। जब दोनों तुरही फूकी जाए तब हमें वही सुनाई दे जो इकट्ठा होने के लिए बुला रहे हैं। अब हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु का आगे झुकाते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु का आगे झुकाएं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु बहुत ज़्यादा आने वाला है। तकरीबन सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। दोनों तुरही साथ में फूकी जाएगी, एक इकट्ठा करने वाली, एक लड़ाई के लिए। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप से सवाल करो,
मुझे कौन सी सुनाई देगी? मुझे कौन सी सुनाई देगी? प्रभु सुहार है, तुर ही के साथ आ रहे हैं। परमेश्वर के दोनों तुर ही के साथ आ रहे हैं, दोनों तुर एक साथ में तुर की जाने वाले, एक जोरों से, एक धीरे से। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले, सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। पवित्र आत्मा का काम कभी भी खत्म हो सकता है। आज अभी इसी वक्त अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, और यीशु मसीह आने तक हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस।